पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया का परचम लहराने वाली मनु भाकर ने फिर से किया देश का नाम रोशन। इस बार 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर जीता एक और ब्रॉन्ज मेडल। एंड आज़ादी के बाद मनु पहली खिलाड़ी बनी जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स में दो मेडल जीते। तो पहले मनु भाकर ने जीता 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल। वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग इवेंट में इन्होंने पहले तो ब्रॉन्ज मेडल जीता और इंडिया को अपना पहला मेडल जिताया पेरिस ओलंपिक्स में। उसके बाद इन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट एट द पेरिस ओलंपिक्स। तो एज ऑफ नाउ इंडिया के दो मेडल हैं पेरिस ओलंपिक्स में, दोनों ही ब्रॉन्ज है और दोनों में ही मनु भाकर का कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर हम आज़ादी की बात करें तो सिंस इंडिपेंडेंस 1947 के बाद किसी भी भारतीय ने एक ही ओलंपिक्स में दो मेडल नहीं जीते हैं। नो इंडियन हैड वॉन मल्टीपल मेडल्स इन अ सिंगल एडिशन ऑफ द समर ओलंपिक गेम्स। तो आज़ादी के बाद किसी भी भारतीय ने एक ही ओलंपिक्स में दो मेडल कभी नहीं जीते थे और इस पर पहली बार हुआ है कि मनु भाकर ने दो मेडल जीते हैं। अगर हम इंडियंस विद टू मेडल्स की बात करें तो इसमें सुशील कुमार, पीवी सिंधु एंड मनु भाकर जिन्होंने रिसेंटली एक ही ओलंपिक्स में दो मेडल जीते। बट सुशील कुमार रेसलिंग, पीवी सिंधु इन्होंने बैडमिंटन में अलग अलग ओलंपिक्स में दो मेडल जीते हैं, 2008 में एंड 2012 में। पीवी सिंधु ने 2016 एंड 2020 में। तो ये बात हमें याद रखनी है, एक ही ओलंपिक्स में मनु भाकर एकमात्र भारतीय है जिन्होंने दो मेडल जीते। इससे पहले दो भारतीय हैं जिन्होंने दो मेडल जीते हैं बट वो अलग अलग ओलंपिक्स में। सुशील कुमार जिन्होंने रेसलिंग में 2008 एंड 2012 में जीता एंड पीवी सिंधु जिन्होंने बैडमिंटन में 2016 एंड 2020 में मेडल जीते। अगर हम शूटिंग की बात करें तो इंडिया का जो शूटिंग के मेडलिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 2004 में राज्यवर्धन राठौड़ ने सिल्वर जीता था। बीजिंग 2008 में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था। 2012 में विजय कुमार एंड 2012 में ही गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये रहे इंडिया के शूटिंग के मेडल। तो टोटल 6 मेडल जीते हैं इंडिया ने आज तक शूटिंग में। सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया ने शूटिंग में 6 मेडल जीते हैं और इसी ओलंपिक्स में इंडिया ने 2 मेडल जीते हैं। इंडियन डेस्टिनेशंस ऑन टाइम्स वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2024। तो टाइम मैगजीन की वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस की लिस्ट आई है जिसमें 3 इंडियन डेस्टिनेशंस को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट इज म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस इन मुंबई, जिसको मूजो भी कहा जाता है, जो कि बच्चों के लिए ऑफर करता है यूनिक लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू वेरियस एक्टिविटीज। देन मनाम चॉकलेट इन हैदराबाद दैट हैव मैजिकल क्राफ्ट इन चॉकलेट मेकिंग। यहाँ पे चॉकलेट मेकिंग होती है और इट्स अ काइंड ऑफ क्राफ्ट। देन नार जो कि एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है हिमाचल प्रदेश के कसौली में। हिमाचल प्रदेश के कसौली में एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है। तीनों प्लेसेस याद रखनी है। मूजो नॉन फॉर इट्स इनोवेटिव चिल्ड्रन एक्सिबिट्स जो कि बच्चों के लिए ऑफर करता है यूनिक लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू वेरियस एक्टिविटीज। देन मनाम चॉकलेट इन हैदराबाद जिसके पास मैजिकल क्राफ्ट है इन चॉकलेट मेकिंग। एंड लास्ट इज नार जो कि एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है हिमाचल प्रदेश के कसौली में। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज मूजो इन मुंबई, म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस। देन मनाम चॉकलेट इंडिया एंडलेस क्राफ्ट इन चॉकलेट कन्फेक्शंस। एंड लास्ट इज नार जो कि एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है जिसको प्रतीक साधु ने बनाया है। प्रतीक साधु ने ये फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट बनाया है हिमाचल प्रदेश कसौली। आईएनएस तबार रीचेस सेंट पीटर्सबर्ग फॉर रशियन नेवी डे सेलिब्रेशंस। तो इंडिया का आईएनएस तबार पहुंचा है रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में फॉर रशियन नेवी डे सेलिब्रेशन। तो आईएनएस तबार एक फ्रंटलाइन फ्रिगेट है इंडियन नेवी की, एक फ्रंटलाइन फ्रिगेट है इंडियन नेवी की जो कि सेंट पीटर्सबर्ग पहुंची है टू पार्टिसिपेट इन द 328th रशियन डे नेवी सेलिब्रेशन। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आईएनएस तबार क्या है। आईएनएस तबार ऑप्शन में आएगा फ्रीगेट है, कोवर है, स्टेल्थ है या एक सबमरीन है। तो हमें याद रखना है एक फ्रंटलाइन फ्रीगेट है इंडियन नेवी की और ये पार्टिसिपेट करेगा इन प्रोफेशनल इंटरेक्शंस एंड अ पासिंग एक्सरसाइज विद द रशियन नेवी। तो पासेक्स हमें याद रखना है, पासेक्स एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच होगी। सो दिस इज अ एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इंडिया टू होस्ट 2025 मेंस एशिया कप इन T20 फॉर्मेट और इंडिया होस्ट करने जा रहा है नेक्स्ट ईयर एशिया कप। तो अगर हम एशिया कप की बात करें, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंस किया है कि इंडिया नेक्स्ट एडिशन होस्ट करेगा मेंस एशिया कप का 2025 में। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर 16th एशिया कप हुआ था श्रीलंका में। श्रीलंका एंड पाकिस्तान में हुआ था 16th एशिया कप ओडीआई फॉर्मेट में।
तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारा एशिया कप होता है वो एक बार ओडीआई फॉर्मेट में होता है और एक बार T20 फॉर्मेट में होता है। और लास्ट ईयर ये ओडीआई फॉर्मेट में हुआ था, तो इस बार ये T20 फॉर्मेट में होगा। और टोटल टीम्स ने 6 ने पार्टिसिपेट किया था और विनर कौन था? इंडिया। तो लास्ट ईयर इंडिया ने अपना 8th टाइटल जीता था श्रीलंका को हरा के। तो ये फैक्ट भी हमें याद रखना है। इसी के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि कुछ ही दिन पहले वुमेन एशिया कप 2024 भी कंक्लूड हुआ। वुमेन एशिया कप कुछ ही दिन पहले कंक्लूड हुआ, जिसमें श्रीलंका ने इंडिया को हराया 8 विकेट से। श्रीलंका ने इंडिया को हराया 8 विकेट से और इसको श्रीलंका ने ही होस्ट किया था। तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना है। वुमेन एशिया कप 2024 कुछ ही दिन पहले कंक्लूड हुआ, जिसमें श्रीलंका ने इंडिया को हराया 8 विकेट से और इसको होस्ट भी श्रीलंका ने ही किया था। इंटरनेशनल टाइगर डे 2024 थीम कॉल फॉर एक्शन। सो इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व किया जाता है 29th ऑफ जुलाई को। 29th जुलाई सिंस 2010 इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट थ्रेट्स फेस्ड बाय टाइगर ड्यू टू इलीगल हंटिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। और ये डे ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम अ इंटरनेशनल समिट जो कि सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में 2010 में हुआ था, जिसको 13 कंट्री विद सिग्निफिकेंट टाइगर पॉपुलेशंस ने अटेंड किया था। और इस साल की थीम है कॉल फॉर एक्शन, जो कि एम्फसाइज करता है नीड फॉर ग्लोबल एफर्ट्स टू सेव एंडेंजर्ड टाइगर्स। तो टाइगर एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है जिसको सेव करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व हुआ था 29 जुलाई 2010। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट हमें याद रखना है कि कब ऑब्जर्व करते हैं। 29 जुलाई 2010 से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ये कब ओरिजिनेट हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में ओरिजिनेट हुआ था, जो जिसको 13 कंट्रीज ने अटेंड किया था। और इस साल की थीम है कॉल फॉर एक्शन। तो ये स्निपेट मैंने पीआईबी से उठाया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठाया है, जहां पे बताया गया कि इंडिया इज नाउ होम टू मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन। 70% वर्ल्ड के टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में है। इंडिया में टोटल टाइगर्स हैं 3682। तो इसको एज इट इज याद रखना है। इंडिया में टोटल टाइगर्स हैं 3682। टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स हैं 54। तो यहाँ पे एक छोटी सी डिस्क्रिपेंसी है। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट देखें, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यहाँ पे बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व 54 है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व 54 है। बट अगर हम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की वेबसाइट देखें, यहाँ पे बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व हैं 55। तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में कि टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व, वहां पे इतने क्लोज ऑप्शंस नहीं होंगे 54 55। तो अगर 54 और 55 में से कोई भी ऑप्शन हुआ दैट विल बी करेक्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं दीज आर दी 55 टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। इसको आप ध्यान से आराम से देख सकते हैं। इंडिया अज्यूम्स एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर चेयरमैनशिप फॉर 2024-25। तो इंडिया ने अज्यूम की एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की चेयरमैनशिप। तो इंडिया किसको टेक ओवर कर रहा है? इंडिया टेक ओवर कर रहा है चाइना को। ऑन जुलाई 25 इन्होंने टेक ओवर किया बैंकॉक थाईलैंड में। और अब इंडिया लीड करेगा एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर को, जिसको चेयर करेंगे राजेंद्र सिंह। तो इंडिया से इसको चेयर करेंगे राजेंद्र सिंह। तो ये भी याद रखना है, इसको चेयर करने वाले का नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। और इंडिया ने एक बड़ा स्टेप लिया है इन डिजास्टर रिडक्शन एंड क्लाइमेट रेजिलियंसी विद दिस। इंडिया विंस बिग एट इंटरनेशनल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओलंपियाड्स। तो कुछ ही दिन पहले हमने 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड के बारे में भी पढ़ा था, जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था, जहां पे इंडिया ने 1 गोल्ड एंड 3 सिल्वर जीते थे। और उसके बाद हुए इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड हुआ इसाफान ईरान में, जहां पे इंडिया ने 2 गोल्ड एंड 3 सिल्वर मेडल जीते। इसी के साथ साथ 56th केमिस्ट्री ओलंपियाड भी हुआ रियाद सऊदी अरेबिया में, जहां पे इंडिया ने 1 गोल्ड एंड ब्रॉन्ज एंड 2 सिल्वर मेडल जीते। तो ये तीनों ओलंपियाड हमें याद रखना है। इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी ओलंपियाड कजाकिस्तान में हुआ था, फिजिक्स ओलंपियाड ईरान में हुआ था एंड केमिस्ट्री का ओलंपियाड सऊदी अरेबिया में हुआ था। इंडिया ने बायोलॉजी में 4 मेडल जीते थे, फिजिक्स में 5 एंड केमिस्ट्री में 4। तो ये सारे ओलंपियाड्स हमें याद रखने हैं। बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस सी द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द डे। फर्स्ट इज शेखर कपूर। तो वेटरन फिल्म मेकर शेखर कपूर, जिनको जाना जाता है मिस्टर इंडिया, बंदित क्वीन एंड एलिजाबेथ जैसी मूवीज के लिए, इनको अपॉइंट किया गया
फेस्टिवल डायरेक्टर फॉर द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो फेस्टिवल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया फॉर द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि होता है एनुअली गोवा में। तो जो 55th एंड 56th एडिशन होंगे उनको ये हेड करेंगे। नेक्स्ट इज मनोज मित्तल, जिनको चार्ज दिया गया है एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सिडबी भी कहा जाता है, इनको अपॉइंट किया गया है उसका चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट इज प्रीति सुडान, फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी थी प्रीति सुडान, जिनको अब अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कुछ ही दिन पहले जो इनके चेयरमैन थे मनोज सोनी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। और यूपीएससी न्यूज में है बिकॉज ऑफ एक यूपीएससी एस्पिरेंट, आपने सुना होगा, उन्होंने अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट गलत बनाया था, तो इसलिए उस वजह से न्यूज में है। तो ये हमें अपॉइंटमेंट याद रखनी है, प्रीति सुडान को चेयरमैन बनाया गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। एंड लास्ट इज द गवर्नर्स। तो रिसेंटली राष्ट्रपति ने गवर्नर्स अपॉइंट किए हैं कुछ स्टेट्स के, जिसमें से राजस्थान के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं हरिभाव किसनव बागड़े, तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा, सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर, झारखंड के संतोष कुमार गंगवार, छत्तीसगढ़ के रमन देका, मेघालय के CH विजयशंकर, महाराष्ट्र के CP राधाकृष्णन, पंजाब के गुलाब चंद कटारिया जो इस पिक्चर में है, एंड लास्ट इज असम एंड मणिपुर के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। हमें सारे नहीं याद करने, एटलीस्ट अपनी स्टेट से याद करना है, अपनी स्टेट से याद करना है। और अगर आपके नेबरिंग स्टेट के आप याद कर सकते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड, बिकॉज सबॉर्डिनेट सर्विसेज में आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा जाएगा। अगर आप पंजाब से हैं तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि तमिलनाडु या केरला के गवर्नर कौन अपॉइंट हुए। तो अगर आप पंजाब से हैं तो आपको एटलीस्ट हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान के गवर्नर्स का पता होना चाहिए, अपनी नेबरिंग स्टेट्स का। अगर आप असम से हैं तो आपको मेघालय, अरुणाचल एंड मणिपुर का पता होना चाहिए। सो दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. So that is it for this daily current affairs session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.